कैसे हो दोस्तों? मैं हूँ केजल और आप देख रहे हैं टेक्निकल केजल। आज हम एसएसएल सर्टिफिकेट के बारे में बात करने वाले हैं। एसएसएल सर्टिफिकेट क्या होता है, उसको हम अपनी वेबसाइट में कैसे ऐड कर सकते हैं, आपको एसएसएल सर्टिफिकेट वाली वेबसाइट पर क्यों ट्रस्ट करना चाहिए और एसएसएल सर्टिफिकेट लाइनक्स CentOS में वेबसाइट के साथ कैसे ऐड कर सकते हैं, वो मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूँ। अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने बताया है कि फ्री में आप अपनी वेबसाइट कैसे होस्ट कर सकते हैं, वो भी अपने डोमेन नेम के साथ, वो जरूर देखें। उसके बाद ये वीडियो देखेंगे तो आपको सही तरह से पता चलेगा कि आप अपनी वेबसाइट डोमेन नेम के साथ कैसे होस्ट कर पाएंगे, वो भी एसएसएल सर्टिफिकेट के साथ। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर वीडियो की प्लेलिस्ट एक्सेस करें, वहाँ पे मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है। वीडियो को शुरू करने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें, जिससे कि आपको नई नई टेक्निकल के रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। फेसबुक में भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। जैसे ही आप फेसबुक में टेक्निकल केजल सर्च करेंगे, आपके सामने टेक्निकल केजल का पेज आ जाएगा, उस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। पहले हम बात करेंगे कि एसएसएल सर्टिफिकेट क्या होता है। एसएसएल सर्टिफिकेट एक एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है वेब ब्राउज़र और वेब सर्वर के बीच। एसएसएल मीन्स सिक्योर सॉकेट्स लेयर। एसएसएल सर्टिफिकेट की ज़रूरत क्यों पड़ती है? एसएसएल सर्टिफिकेट एन्क्रिप्शन प्रोवाइड करता है। आपका जो डेटा है वो कंप्यूटर से टारगेट वेबसाइट तक सिक्योरली जाता है और सारा डेटा एन्क्रिप्टेड होता है। जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मुझे यहाँ पे एक पॉपअप शो कर रहा है। मैं शो सर्टिफिकेट पे क्लिक करूँगा। जैसे मैं शो सर्टिफिकेट पे क्लिक करूँगा, मुझे ये वेबसाइट का जो एसएसएल सर्टिफिकेट है वो दिखाई देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एसएसएल सर्टिफिकेट की इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिख रही है। अब हम अपनी वेबसाइट में एसएसएल सर्टिफिकेट कॉन्फ़िगर करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी जो वेबसाइट है वो ओपन की, लेकिन यहाँ पे मैंने अभी तक एसएसएल सर्टिफिकेट कॉन्फ़िगर नहीं किया है, तो मुझे यहाँ पे नॉट सिक्योर लिख के आ रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नॉट सिक्योर लिखा हुआ है। इस इमेज में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 प्रोटोकॉल हैं, एचटीटीपी और एचटीटीपीएस। जो नॉन सिक्योर वाली जितनी भी वेबसाइट है वो एचटीटीपी प्रोटोकॉल पे रन कर रही हैं, उसका पोर्ट है 80। एचटीटीपीएस वाली जितनी भी वेबसाइट है उसके अंदर एसएसएल सर्टिफिकेट ऐड किया हुआ है, क्योंकि जब तक आप एसएसएल सर्टिफिकेट ऐड नहीं करेंगे, आपकी साइट एचटीटीपीएस के साथ वर्क नहीं करेंगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एचटीटीपीएस वाली जितनी भी वेबसाइट होगी, एन्क्रिप्टेड कनेक्शन के साथ होगी और एसएसएल सर्टिफिकेट वाली जितनी भी वेबसाइट होगी वो सिक्योर होगी और वो जो कनेक्शन एस्टैब्लिश होगा वो सिक्योर कनेक्शन एस्टैब्लिश होगा। मेरी जो वेबसाइट है उसको मैं एचटीटीपीएस के ज़रिए ओपन करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे मुझे एरर आ रही है और मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ मेरी वेबसाइट को, क्योंकि मैंने अभी तक एसएसएल कॉन्फ़िगर नहीं किया हुआ है। जब आप एसएसएल कॉन्फ़िगर करेंगे तभी आप वेबसाइट एचटीटीपीएस के साथ चलेगी, वो प्रोटोकॉल का तभी आप यूज़ कर पाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने फ्री एसएसएल लिखा तो मेरे सामने बहुत सारी वेबसाइट का लिस्ट आ गया है। यहाँ पे आप कोई भी वेबसाइट सिलेक्ट कर सकते हैं जहाँ पे आपको फ्री में एसएसएल सर्टिफिकेट मिल जाए। अगर आप एसएसएल सर्टिफिकेट परचेज करना चाहते हैं तो भी आप परचेज भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ज़ीरो एसएसएल जो वेबसाइट है उसको ओपन करूँगा। यहाँ पे मुझे 3 महीने के लिए फ्री में एसएसएल सर्टिफिकेट मिल जाएगा। मैं न्यू सर्टिफिकेट क्रिएट करूँगा। यहाँ पे मुझे डोमेन नेम एंटर करने के लिए बोल रहा है। जैसे मैं मेरी वेबसाइट का डोमेन नेम एंटर करूँगा, वो वेरीफाई करेगा कि इस नाम की कोई वेबसाइट है कि नहीं। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, मेरे सामने 2 ऑप्शन आएंगे कि सर्टिफिकेट जो आपको मिलने वाला है वो आपको 3 महीने के लिए चाहिए या 1 ईयर के लिए चाहिए। अगर आप फ्री में चाहते हैं तो 3 महीने के लिए मिलेगा। अगर आपको 1 ईयर के लिए चाहिए तो पैसे खर्च करने पड़ेंगे। यहाँ पे मैं नेक्स्ट करूँगा। सीएसआर जनरेट होगा यहाँ पे, वो ऑटो जनरेट ही रख रहा हूँ मैं यहाँ पे। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट प्लान है। अभी हमने फ्री वाला प्लान सिलेक्ट किया है। बेसिक है, प्रीमियम है, बिजनेस है। अब आपकी जो ज़रूरत है उस हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका सर्टिफिकेट जो है वो क्रिएट हो चुका है और डोमेन वेरिफिकेशन के लिए वो
रेडी मीन्स के आपको डोमेन वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। यहाँ पे डोमेन वेरिफिकेशन के लिए 3 मेथड है। एक ईमेल वेरिफिकेशन जो है वो वेबसाइट जब आप डोमेन परचेज़ करते हैं, अगर आपने अपना ईमेल आईडी भी लिया हुआ है, तो आप ईमेल आईडी से भी वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। उसके अलावा दूसरा जो ऑप्शन है डीएनएस सीनेम का, उसके अंदर आपको आपने जहाँ पे अपना डोमेन परचेज़ किया वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। उस पोर्टल पे जाके ये जो स्टेप बोल रहा है वो स्टेप को आपको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे ही आप ये स्टेप फॉलो करेंगे, आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। मैं अभी ये जो ऊपर वाली 2 मेथड है, उसका यूज़ नहीं करूँगा। जो एचटीटीपी फाइल अपलोड वाली मेथड है, उसका मैं यूज़ करने वाला हूँ। जैसे मैं उस पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे पहले मुझे ऑथेंटिकेशन जो फाइल है उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। मैं ये जो लिंक है यहाँ से मैं ऑथेंटिकेशन फाइल डाउनलोड कर दूँगा। यहाँ पे दूसरा जो स्टेप है उसमें आपको 2 फ़ोल्डर क्रिएट करने हैं डॉट वेल नोन और उसके अंदर पीकेआई वैलिडेशन करके फ़ोल्डर बनाना है आपको। ये 2 फ़ोल्डर बनाने हैं और ये 2 फ़ोल्डर बनने के बाद आपको वो फ़ाइल को यहाँ पे उस फ़ोल्डर में डाल देनी है। यहाँ पे मैं आपको आगे दिखाऊँगा कि वो फ़ोल्डर कहाँ पे बनाने हैं आपको और वो फ़ाइल उस फ़ोल्डर में किस तरह से रखनी है। यहाँ पे ऑथेंटिकेशन फ़ाइल डाउनलोड हो चुकी है। उस फ़ाइल को हम जहाँ पे हमारा वेब सर्वर है, जहाँ पे मैं हमारी वेबसाइट रन कर रही है, वो वेब सर्वर हमको ओपन करना है। वो वेब सर्वर के अंदर जहाँ पे हमारी वेबसाइट की फ़ाइल है, वो वेबसाइट की फ़ाइल के अंदर ये 2 फ़ोल्डर बनाने हैं। तो हम उस पाथ पे पहले जाएँगे जहाँ पे हमारी वेबसाइट होस्ट की हुई है हमने। मैं फाइलज़िला का यूज़ करके मैं फ़ाइल को ट्रांसफ़र करूँगा अपने सर्वर में। मैं फाइलज़िला पे एक वीडियो बनाने वाला हूँ, उसपे मैं बताऊँगा कि फाइलज़िला का यूज़ कैसे कर सकते हैं और फाइलज़िला से फ़ाइल को कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरी जो वेबसाइट है वो www के अंदर है। मेरी वेबसाइट का जो फ़ोल्डर है वो मैंने ओपन कर लिया है। उसके अंदर वो जो 2 फ़ोल्डर उसने बोला वो मैं अभी यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। डॉट वेल नोन उसके अंदर पीकेआई वैलिडेशन। अब ये फ़ोल्डर क्रिएट हो गया है, उसके अंदर हम जो हमने फ़ाइल डाउनलोड की थी ऑथेंटिकेशन, वो ऑथेंटिकेशन फ़ाइल मैं यहाँ पे उस फ़ोल्डर में रखने वाला हूँ। वो ऑथेंटिकेशन फ़ाइल को हमने इस फ़ोल्डर में रख दी है। उसके बाद हम चेक करेंगे कि वो फ़ाइल वहाँ पे आ गई कि नहीं आ गई। वेलॉन के अंदर पीकेआई वैलिडेशन उसके अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये फ़ाइल टीएक्सटी जो फ़ाइल थी ऑथेंटिकेशन वाली वो आ गई है और यहाँ पे भी आपको दिख रही है वो फ़ाइल। उसके बाद हमें चेक करना है कि हमने जहाँ पे वो फ़ाइल रखी है वो सही तरह से काम कर रही है कि नहीं। जैसे हम उस पे क्लिक करेंगे, हमारी वेबसाइट में हमने जहाँ पे वो फ़ाइल रखी है उसको पॉइंट करेगा और इस तरह से आपको वो फ़ाइल दिखेगी। ये फ़ाइल ओपन हो गई है, इसका मतलब है कि हमने फ़ाइल को सही जगह पे रखा है। अगर हम गलत जगह पे फ़ाइल को रखते तो यहाँ पे कुछ एरर दे देता वो। उसके बाद मैं नेक्स्ट करूँगा, वेरीफाई डोमेन पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक मैसेज आया, योर सर्टिफिकेट हैज़ बीन इश्यू एंड इज़ रेडी फॉर इंस्टॉलेशन टू कंटिन्यू प्लीज़ फॉलो द स्टेप बिलो। मीन्स कि हमारा डोमेन का जो वेरिफिकेशन है वो हो गया है। इसने हमको एसएसएल सर्टिफिकेट जनरेट करके दिया है। एसएसएल सर्टिफिकेट की जो फाइल है उसको डाउनलोड करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वो फाइल डाउनलोड हो चुकी है। जैसे हमने पहले वो ऑथेंटिकेशन वाली फाइल हमारे सर्वर में ट्रांसफ़र की थी, उस तरह से ये फाइल भी हम सर्टिफिकेट की जो फाइल आई है वो भी हम ट्रांसफ़र करेंगे। क्योंकि ये फाइल को हम एसएसएल की जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, जो फ़ोल्डर है उसमें हम अपलोड करने वाले हैं। पहले हम कोई भी लोकेशन पे इसको रख देंगे, उसके बाद वहाँ से हम उसका जो सही लोकेशन है वहाँ पे उसको मूव कर देंगे। यहाँ पे मेरे यूज़र फ़ोल्डर है, एसएसएल के अंदर ये तीनों फाइल अपलोड की हुई हैं। इस फाइल को हम एसएसएल के लोकेशन पे अपलोड करेंगे। लिनक्स में अभी मैं सेंटोस यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरे एसएसएल का पाथ है /etc/ssl। इस फ़ोल्डर के अंदर हम 2 फाइलें रखेंगे, ca_bundle.crt और दूसरी फाइल है certificate.crt और जो लास्ट फाइल है private.key उसके लिए हम अलग से एक फ़ोल्डर बनाएँगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक फ़ोल्डर बनाया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने 2 फाइलें जो हैं वो ट्रांसफ़र कर दी है /etc/ssl के अंदर और एक फ़ोल्डर भी बनाया है प्राइवेट करके और उसके अंदर private.key नाम की फ़ाइल भी रख दी है। तो हमारी जो एसएसएल की जो तीनों फाइल हैं वो जिस जगह पे रखनी है वो उस जगह पे मैंने
रख दिए और मैंने जो परमिशन सेट करनी है प्राइवेट फ़ोल्डर की वो परमिशन भी मैंने सेट कर दी है। अभी हम प्राइवेट फ़ोल्डर के अंदर चेक करेंगे कि वो फ़ाइल आ गई कि नहीं, उसके बाद आगे का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। इसको रूट यूज़र की परमिशन है, इसीलिए हम नॉर्मल यूज़र से इसको ओपन नहीं कर पा रहे हैं। अभी मैं रूट से लॉगिन करूँगा और ये जो फ़ोल्डर है उसके अंदर जाके वो फ़ाइल को मैं चेक कर लूँगा। आप देख सकते हैं कि प्राइवेट डॉट की नाम की जो फ़ाइल है वो प्राइवेट फ़ोल्डर के अंदर आ चुकी है। इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया था फ्री वेबसाइट होस्टिंग विद डोमेन नेम, जब मैंने वेबसाइट होस्ट की तो वो होस्ट करने से पहले मैंने अपाची के अंदर जो हमारा वेब सर्वर है उसके अंदर मैंने क्या-क्या कॉन्फ़िगरेशन किया वो मैं अभी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ जो अपाची का कॉन्फ़िगरेशन का पाथ है जहाँ पे उसकी फाइल्स हैं, मैं अभी लिनक्स यूज़ कर रहा हूँ। लिनक्स में सेंटोस है। अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको अपाची की कॉन्फ़िगरेशन फाइल मिल जाएगी। आपको नहीं पता है तो आप सर्च कर सकते हैं, गूगल करेंगे तो आपको पता चल जाएगी कि अपाची की कॉन्फ़िगरेशन फाइल कहाँ पे स्टोर होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि /etc/httpd/conf के अंदर httpd.conf नाम की जो फाइल है वो अपाची सर्वर की मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। उसके अंदर हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। यहाँ पे आपको अगर एसएसएल सर्टिफिकेट ऐड करना है तो यहाँ पे आपको एक पोर्ट नंबर ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि एसएसएल सर्टिफिकेट है वो एचटीटीपीएस प्रोटोकॉल यूज़ करता है और एचटीटीपीएस प्रोटोकॉल के लिए आपको 443 जो पोर्ट है उसको यहाँ पे लिसन करवाना पड़ेगा, जो अपाची सर्वर की मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उसके अंदर। उसके बाद एक मेन सेटिंग है, आपको फाइल के लास्ट में जाना है। लास्ट में जाके इंक्लूड ऑप्शनल conf.d/star.conf लिखा हुआ है उसको आपको कमेंट कर देना है और एक नई लाइन ऐड करनी है जिसमें आपको लिखना है इंक्लूड ऑप्शनल साइट्स एनेबल्ड /star.conf। इसका मतलब है कि अभी हम जो डिफ़ॉल्ट जो फाइल्स है इसकी उसको यूज़ नहीं करेंगे। एक फ़ोल्डर बनाएंगे और उस फ़ोल्डर के अंदर हम जो साइट होस्ट करने वाले हैं उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल को रखेंगे। तो ये इस फाइल को मैं सेव कर दूँगा इतने चेंजेस करने के बाद। यहाँ पे मैं आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने 2 फ़ोल्डर बनाए हुए हैं, साइट्स अवेलेबल और साइट्स इनेबल्ड। साइट्स अवेलेबल है वो हमारा मेन फ़ोल्डर है, उसके अंदर हमारी वेबसाइट की जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वो रहेगी और साइट्स इनेबल्ड के अंदर हमारी जो साइट्स अवेलेबल के अंदर जो फाइल है उसकी लिंक रहेगी। मीन्स के विंडोज़ के अंदर जैसे शॉर्टकट हम बनाते हैं तो यहाँ पे उसका शॉर्टकट जो लिंक होगा उस फाइल का वो साइट्स इनेबल्ड के अंदर रहेगा और मेन जो फाइल है वो साइट्स अवेलेबल के अंदर रहेगी। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी फाइल बनाई हुई है तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साइट्स अवेलेबल के अंदर tk-testing.tk.conf मीन्स के कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाई हुई है। इसके अंदर मैंने जो सारा जो कोई कॉन्फ़िगरेशन है वो किया हुआ है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँगा वो कॉन्फ़िगरेशन क्या-क्या कॉन्फ़िगरेशन मैंने किया है यहाँ पे। ये मैंने एक वर्चुअल होस्ट बनाए हुए है। आप देख सकते हैं कि मैंने 2 वर्चुअल होस्ट यहाँ पे बनाए हुए। एक वर्चुअल होस्ट है जो एचटीटीपी प्रोटोकॉल यूज़ करता है और 80 पोर्ट पे रन करेगा, जो नॉन सिक्योर है। सर्वर नेम है पहला, जो सर्वर नेम है वो हमारा जो डोमेन का नेम है, जो हमारा डोमेन है, जो वेबसाइट का नेम है वो सर्वर नेम में आएगा। उसके बाद सर्वर एलियास है, जो उसका अगर एलियास मीन्स के शॉर्ट नेम, तो वो शॉर्ट नेम आएगा। उसके बाद रिडायरेक्ट किया हुआ है कि कोई भी अगर गलती से भी एचटीटीपी सर्च करे मेरी वेबसाइट एचटीटीपी के साथ, तो वो ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट हो जाए एचटीटीपीएस में। और उसके बाद है डॉक्यूमेंट रूट, तो डॉक्यूमेंट रूट जहाँ पे मेरी वेबसाइट है, जो मेन फ़ोल्डर है मेरी वेबसाइट का, वो उसका पाथ है। उसके बाद एरर लॉग और कस्टम लॉग का मैंने पाथ सेट किया हुआ है। वहाँ पे मुझे जो भी मेरी कोई एरर आएगी तो ये फाइल में सेव होगी। उसके बाद मैंने दूसरा वर्चुअल होस्ट बनाया हुआ है जो एचटीटीपीएस के लिए है। उसके अंदर 443 पोर्ट है। एचटीटीपीएस प्रोटोकॉल 443 पोर्ट यूज़ कर रहा है। यहाँ पे सर्वर नेम जिस तरह से मैंने पहले बात की, हमारे वेबसाइट का नाम रहेगा।
सर्वर एलियास शॉर्ट नेम रहेगा। डॉक्यूमेंट रूट जो हमारी वेबसाइट का मेन जो रूट है, जो फ़ोल्डर है वो रहेगा। यहाँ पे आपको एसएसएल के लिए एसएसएल इंजन ऑन करना पड़ेगा और एसएसएल सर्टिफिकेट फाइल, यहाँ पे जो हमने सर्टिफिकेट फाइल जहाँ पे रखी है /etc/SSL के अंदर, उसके साथ जो सर्टिफिकेट फाइल है उसके नाम के साथ यहाँ पे आपको पाथ लिखना पड़ेगा। और उस तरह से जो प्राइवेट की वाली जो फाइल थी वो एसएसएल सर्टिफिकेट की फाइल है, वो हमने जो प्राइवेट फोल्डर के अंदर की फाइल रखी थी प्राइवेट डॉट की, उसका पाथ है और एरर लॉग है और कस्टम लॉग है। उसके बाद इसको हम सेव कर देंगे साइट्स अवेलेबल में, कॉन्फ़िगरेशन फाइल में सब कॉन्फ़िगरेशन हो गया है। अब उसकी हम लिंक जनरेट करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि साइट्स एनेबल के अंदर वो लिंक जनरेट हो गई है। tk-testing.tk कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, वो कहाँ से आ रही है वो लिंक /etc/httpd/sites available और उसके अंदर जो tk-testing.tk कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उसकी ये लिंक है। अभी एक दूसरा एक कॉन्सेप्ट है SC लिनक्स का। अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि SC लिनक्स क्या होता है मैं आपको बाद में बताऊँगा। लेकिन इतना समझ लीजिए कि वो एक वन टाइप ऑफ सिक्योरिटी है, जो एक रूल्स हैं जो पहले से डिफाइन किए हुए हैं कर्नल के अंदर और वो परमिशन पहले से असाइन है। अगर उसके डिफ़ॉल्ट लोकेशन पे या उसने जो रूल असाइन किए हुए हैं, उस रूल के हिसाब से ही आप फ़ोल्डर ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं या अपलोड कर सकते हैं। तो अगर आपको www के अंदर कोई फ़ोल्डर रखना है तो आपको वो पॉलिसी में चेंज करना पड़ेगा। पॉलिसी में चेंज करेंगे तभी आपको परमिशन मिलेगा कि वो फ़ोल्डर वो सर्विस एक्सेस कर पाएँ। अभी मैंने क्या किया हुआ है कि मैंने जो SC लिनक्स की जो पॉलिसी है उसको डिसेबल किया हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टेम्पररी मैंने डिसेबल किया है, वो ऐसे स्टेटस में आपको दिखाएगा। यहाँ पे प्रिमिसिव लिखा हुआ है, वो मैंने अभी डिसेबल किया हुआ है। अभी जैसे मैं उसको एनेबल करूँगा, आप देखेंगे कि मेरी जो साइट है वो नहीं चलेगी। यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने जैसे ही सेट एनफोर्स 1 मीन्स के मैं अभी SC लिनक्स एनेबल कर रहा हूँ। मैंने जैसे एनेबल किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रिमिसिव की जगह पे एनफोर्सिंग आ गया है। मीन्स के अभी SC लिनक्स जो है वो एनेबल हो गई है। अभी मैं अपाची सर्वर की जो सर्विस है उसको रिस्टार्ट करने की कोशिश करूँगा। जैसे मैं रिस्टार्ट करने की कोशिश करूँगा यहाँ पे मुझे एरर दे देगा। मीन्स के ये जो सर्विस है वेब सर्वर की जो सर्विस है, वो जो मेरा tk-testing.tk का फ़ोल्डर है जो मेरी वेबसाइट का मेन फ़ोल्डर है उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। क्योंकि SC लिनक्स में अभी मैंने वो पॉलिसी ऐड नहीं की है कि ये सर्विस ये फ़ोल्डर को एक्सेस कर पाएँ। तो इसलिए मैंने SC लिनक्स की जो पॉलिसी है उसको डिसेबल रखी हुई थी। क्योंकि अगर मैं एनेबल करूँगा तो मुझे यहाँ पे SC लिनक्स को बताना पड़ेगा कि मैंने यहाँ पे एक फ़ोल्डर रखा है और ये सर्विस ये फ़ोल्डर एक्सेस करे, ऐसा मुझे उसे परमिशन देना पड़ेगा। लेकिन अभी मैं वो परमिशन नहीं देना चाहता, इसलिए मैंने उसको डिसेबल रखा हुआ था। जैसे मैंने एनेबल किया, ये देखिए तो एक यहाँ पे एक एरर आ गया और जैसे मैं अपनी साइट को रीलोड करूँगा यहाँ पे भी एक एरर आ जाएगा, मेरी साइट वर्क नहीं करेगी। तो फिर से हम क्या करेंगे कि SC लिनक्स को डिसेबल कर देंगे। सेट एनफोर्स 0 जैसे आप करेंगे तो SC लिनक्स जो आपकी है वो डिसेबल हो जाएगी सर्विस और उसके बाद आप अपाची सर्वर को रिस्टार्ट कर सकते हैं। कोई एरर नहीं आएगी आपको। यहाँ पे देखिए फिर से प्रिमिसिव आ गया, मीन्स कि SC लिनक्स डिसेबल हो गई। यहाँ पे जैसे रीलोड करेंगे आपकी साइट वर्क करेगी। यहाँ पे मेरी साइट वर्क कर रही है। जैसे पहले मैंने आपको दिखाया था कि वहाँ पे वेबसाइट के नाम से पहले एक लॉक का सिंबल आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जहाँ पे नॉन सिक्योर लिख के आ रहा था, अभी यहाँ पे एक लॉक का सिंबल आ गया है, मीन्स के SSL सर्टिफिकेट यहाँ पे इंस्टॉल सक्सेसफुली हो गया है और ये हमारी वेबसाइट के साथ काम कर रहा है। यहाँ पे जैसे मैंने उस पे क्लिक किया, यहाँ पे मुझे इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि ये सर्टिफिकेट 0 SSL RSA डोमेन सिक्योर साइट CA और एक इस वेबसाइट के लिए tk-testing.tk और इश्यू कहाँ से हुआ है सब डिटेल यहाँ पे दे रहा है वो। तो यहाँ पे सक्सेसफुली वो सर्टिफिकेट कॉन्फ़िगर हो चुका है। ये सारी उसकी डिटेल है। मैं आशा करता हूँ कि मैंने जो आपको इन्फॉर्मेशन दी वो आपको अच्छी लगी होगी और आपको जो मैंने कॉन्फ़िगरेशन दिखाया उसमें भी आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज़
मेरा जो भी ईमेल आईडी है उस पे भी आप मेल भी कर सकते हैं kjal.devops@gmail.com। इसके बाद जो वीडियो मैं लाने वाला हूँ उसमें मैं दिखाऊंगा कि वेबसाइट पे कोई भी इंफॉर्मेशन आप फिल करते हैं, कोई भी फॉर्म फिल करते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन आप डालते हैं तो किस तरह से वेबसाइट में से डेटाबेस में कहाँ पे वो स्टोर होती हैं, और वो मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाने वाला हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही आपका प्यार बनाए रखें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके लिए ऐसे ही मैं टेक्निकल रिलेटेड वीडियो लाता रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।